अब बात बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय की। बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इस चुनाव में यूपी के नेताओं का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार जो किया था। इस रिपोर्ट में जाने दोनों नेताओं के प्रचार वाली सीटों का क्या हाल रहा। बिहार के चुनावी नतीजों से तय हो गया है कि पटना के सियासी किले पर अगले 5 साल के लिए एनडीए ने मजबूती के साथ अपना झंडा गाड़ दिया है। महागठबंधन और एनडीए की इस फाइट में एग्जिट पोल्स के अनुसार से भी बड़े परिणाम रहा। बिहार की जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा किया और एनडीए की इस आंधी में महागठबंधन धड़ाम हो गया। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत को ब्रांड मोदी नीतीश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में यूपी के नेताओं का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 सभाओं और रैलियों में हुंकार भरी थी। वहीं समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर चुनावी रैलियां की थीं। लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों में करीब 87% स्ट्राइक रेट के साथ सीएम योगी का प्रदर्शन शानदार रहा, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रदर्शन फीका रहा। बिहार में सीएम योगी ने एनडीए के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था। सीएम योगी ने 31 चुनावी सभाएं और रैलियां की, जिनका सीधा असर नतीजों में दिखाई दिया। एनडीए के 31 में से 27 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट करीब 87% रहा, जबकि अखिलेश यादव के प्रचार वाली 22 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार के कैमूर जिले में सभी 5 प्रत्याशियों की मौजूदगी में भभुआ सीट पर प्रचार किया था। बसपा ने बिहार में महज 1 सीट पर जीत दर्ज की। ऐसे में मायावती का स्ट्राइक रेट करीब 20% रहा। यूपी से चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभाषपा ने भी चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वे अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाए। बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली हैं। वहीं बिहार में महागठबंधन की पारी महज 35 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अकेले बीजेपी को इस चुनाव में 89 सीटें मिली हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है।